मैं चाहती नहीं औरतों का तो ज्यादा चलता रहता है मामला, बरकत घर में है, किसी ने कुछ कर दिया, ज्यादातर सर में दर्द हो रहा है, ज़्यादा औरतों के मसाइल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि औरतों के जब प्रॉब्लम होते हैं घरों में तो उनको यही अभी जो है। भाई का मसला चल रहा था तो तावीज़ भी आ गया घर में भी। हाँ, तो तावीज़ की प्रैक्टिस तो सुने कि अम्मी ने बोला ये क्या लिखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। मैं उधर अजीम मेरे साथ मौजूद हैं। ओल्ड बॉय फरहत आपसे मुखातिब है नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा आज का दिन और आने वाले दिन तमाम खुशियों से भरपूर हों। सिमल शेख, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। ये हमने सिमल की ड्यूटी जो है ख़ास तौर से इसलिए लगाई है कि हमारे चैनल का जो एडवर्टीजमेंट है वो समझ लें कि हम तो जो भी कमेंट्स तो ये भी करती हैं और अच्छे करती हैं, और स्टाइल भी अच्छा होता है, लुकिंग भी अच्छी वो होती मैं है। इसलिए कह देती हूँ, मैंने कहा कहाँ आएंगे आप लोग इनके कहने पे, तो इसलिए मैंने कहा मैं ही कह देती हूँ। तो ये सारा जो है इनकी जिम्मेदारी, और इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हमारे चैनल को आप लोगों तक हाईजैक कर लिया है मैंने। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है टॉप रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया, रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड आर इन इंडिया। अभी महंगा तरीन टेम्पल, रिचेस्ट टेम्पल, हाँ। मतलब है कि बड़े गोल्ड। ये स्टार्ट करते वीडियो को। नेक्स्ट स्टार्ट। दुनिया का सबसे रिच टेंपल कौन सा? भारत के मंदिरों से कितनी वेल्थ लूटी गई? और आज इस बात से हमें क्या फर्क पड़ता है? भारत को लोग स्नेक चामच का देश कहते हैं तो बुरा लगता है, हमारे देश के लिए नहीं, उनके लिए और उनके इग्नोरेंस के लिए। हाय, आई एम अभी और पिछले महीने हमने प्रॉमिस किया था कि हर महीने हम एटलीस्ट एक ऐसा वीडियो लाएंगे जो भारत के एंशिएंट नॉलेज के भंडार को आपके सामने लाए। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम भारत के कुछ ऐसे वंडर्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हमारे वेल्थ, नॉलेज और आर्किटेक्चर से अमेज हो जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत की पुरानी नॉलेज को एक नई तरीके से आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, सिर्फ भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे धनवान टेंपल है पद्मनाभ स्वामी टेंपल। ये मंदिर केरला के तिरुवनंतपुरम सिटी में है। इस मंदिर का मेंशन विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भगवत पुराण और महाभारत में भी है। इस मंदिर में 6 दरवाजे हैं जिनमें से 5 दरवाजे आज तक खोले गए। और इन दरवाजों के पीछे क्या मिला? एंशिएंट ट्रेजर, बैग्स ऑफ गोल्ड, जिनमें से कुछ बैग्स का वजन 800 किलो से ज्यादा। यानी अगर एक बैग की वैल्यू भी निकाली जाए और नॉर्मल गोल्ड के रेट से भी देखा जाए तो एक बैग की वैल्यू होती है 400 करोड़। इस पूरे ट्रेजर की वैल्यू 17 बिलियन यूएस डॉलर्स या फिर 1,19,000 करोड़ रुपीस है। रेफरेंस के तौर पर औरंगजेब के टाइम मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था तो उनका रेवेन्यू आज के टर्म्स में 90 बिलियन डॉलर्स था। और ये 17 बिलियन यूएस डॉलर्स सिर्फ प्रेशियस मटेरियल्स की कॉस्ट है। उस पर कारीगरी ऐड होती है तो ट्रेजर की वैल्यू और बढ़ती है। ये एंटीक और कल्चरल वैल्यू ऐड होने पर ट्रेजर की टोटल वैल्यू 10 गुना और यानी 170 बिलियन यूएस डॉलर्स होती है। इन 6 दरवाजों में सबसे मिस्टीरियस दरवाजा है वॉल्ट बी। इस दरवाजे पर ऐसे नाग बने हुए हैं। माना जाता है कि वॉल्ट बी जो कभी खोला नहीं जाता, उसके पीछे जो खजाना है वो इन 5 दरवाजों के पीछे जो खजाना है उससे भी ज्यादा है। लोग कहते हैं कि ये वॉल्ट एक एंशिएंट मंत्र के बिना खोला नहीं जा सकता। कुछ राज ही रहे तो बेहतर होता है। नहीं तो पता नहीं कि ये संपत्ति कैसे कैसे संकटों को खींच लाए। नंबर 2, हमारे मंदिरों की असली वेल्थ जानने के लिए सिर्फ वॉल्स के अंदर क्या है ये जानना सफिशिएंट नहीं, कभी कभी इन मंदिरों से क्या गायब हुआ ये भी जानना जरूरी होता है। ब्रिटिशों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ चुराई, लेकिन अगर कोई था जिसने भारत को ब्रिटिशों से भी ज्यादा लूटा तो वो था महमूद अफ गाजनी। इस महमूद ने भारत पर 17 बार इन्वेजन किए और लोगों के घरों से मंदिरों तक कुछ नहीं छोड़ा। महमूद अफ गाजनी एक रूथलेस इन्वेडर था। उसके मंदिरों को तोड़ने की आदत की वजह से उसे आइडल ब्रेकर कहा जाता था। सोमनाथ मंदिर ऐसे ही मंदिरों में से एक है जिसे 17 बार तोड़ा गया। महमूद ने इस मंदिर से गोल्ड और सिल्वर के आइडल्स चुराए, रूबी के जेम्स लूटे और यहाँ के शिवलिंग को भी तोड़ा। ये बात है 1000 साल पुरानी, जब सोमनाथ के पहले इन्वेजन के बाद उस जमाने के 20 मिलियन दिनार यानी 480 करोड़ की लूट भारत से रातों रात गायब हो गई। और ये बात सिर्फ पहले इन्वेजन की, इसके बाद 16 बार और सोमनाथ को लूटा गया। इस बात के प्रूफ्स फ्रीश्ता नाम के एक पर्शियन हिस्टोरियन की किताबों से मिलते हैं कि सोमनाथ से 5 गोल्डन आइडल्स उठाए गए जिनकी आंखें रूबी से जड़ी हुई थी और एक एक रूबी की कीमत 50,000 दिनार थी। सोचकर यहाँ दुखता है कि मंदिरों में इतनी श्रद्धा से रखे हुए ट्रेजर को लूटा गया। नंबर 3,
लेकिन कुछ प्रकार की संपत्ति ऐसी होती है जो लूटी नहीं जा सकती, जो बड़े बड़े इन्वेडर्स के नजदीक होते हुए भी उनके डिस्ट्रक्शन से कोसों दूर रहती है। और एलोरा केव्स का कैलाश टेम्पल सिर्फ भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की विरासत है। लेकिन क्यों? यूजुअली कोई बिल्डिंग कैसे बनती है? ईंट और पत्थर एक के ऊपर एक रखकर, लेकिन कैलाश टेम्पल दुनिया का लार्जेस्ट टेम्पल है जो एक सिंगल माउंटेन रॉक से कार्व करके बना है। यानी ये सारी डिटेल्स हमारे एंसेस्टर्स ने अपने हाथों से बनाए हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट। एक गलत वार और पूरा डिजाइन खराब। आज 1200 साल बाद भी आप इस परफेक्शन को देख सकते हैं। लगता ऐसा है कि पूरा मंदिर 3D प्रिंट किया गया है। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में जितने पत्थर हटाए गए उन पत्थरों से पिरामिड ऑफ गीजा बन सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसा मार्बल बनाने के लिए 100 साल भी काफी नहीं, लेकिन ये पूरा टेम्पल सिर्फ 18 सालों में बना था। और इसे सिर्फ बनाना ही मुश्किल नहीं था, इसे तोड़ना भी उतना ही मुश्किल था। माना जाता है कि औरंगजेब ने अपने 1000 बेस्ट सोल्जर्स को कहा कि इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को तोड़ दो और 3 सालों का समय दिया, लेकिन फिर भी वो ये मंदिर तोड़ नहीं पाए। कैलाश टेम्पल एक प्रूफ है कि कुछ चीजें लूटना बड़े बड़े लुटेरों को भी मुश्किल होता है। नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति है, क्योंकि नॉलेज को कोई छीन नहीं सकता। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी कहानियां ईंट और पत्थर से कई ज्यादा मजबूत है। आप बताइए, आपको कौन से मंदिर की कहानी सुननी है? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। लोग समझते हैं कि इंडियन टेम्पल्स आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, लेकिन ये बात सिर्फ आधा सच है। हम हमारी किताबें भी मंदिरों में रखा करते थे। वैदिक कल्चर एक रिटन कल्चर नहीं, एक ओरल कल्चर। मंदिरों में बचपन से ही वेदों का ज्ञान बच्चों को मिलता था और दुनिया भर के ट्रैवलर्स रिलीजियस मोटिव से नहीं, एजुकेशनल मोटिव से मंदिरों में रहा करते थे। और ये हमारी असली वेल्थ है जो खुशी खुशी बांटी जाती थी। इसीलिए बुरा लगता है जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी को याद करते हैं। नालंदा सिर्फ एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो एक मॉडर्न मंदिर थी जिसकी लाइब्रेरी को धर्मकुंज कहा जाता था, जिसका लिटरल मीनिंग है माउंटेन ऑफ नॉलेज। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को लूटा तब उसने वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति को भी लूटा, वहाँ की लाइब्रेरी। लाखों ऐसी किताबें जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ हुआ करती थी, वो जल कर राख हो गई। कहते हैं कि ये आग 3 महीनों तक जल रही थी। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि किताबों पर पेन से नहीं पेंसिल से लिखो। किताबों पर जरा सा दाग आ जाता है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमारे देश का नॉलेज ही है जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है, जो 17 बार तोड़े जाने पर भी सोमनाथ मंदिर को 18वीं बार खड़े होने की ताकत देती। हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे नाम पर नॉलेज के रूप में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, जिसकी चाबी शायद इन्वेजन्स के वक्त कहीं खो गई, लेकिन उस पर वो ईश्वर नाम का बनिया इंटरेस्ट जोड़ता गया। शायद आज उसी इंटरेस्ट के दम पर नए जनरेशन के शिल्पकार कल के मंदिर बना रहे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के शिखर पर एक भारतीय होना क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या एक प्रूफ कि ऐसा भी खजाना होता है जो कभी छीना नहीं जा सकता? अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हिस्ट्री को एक नए नजरिए से देखते हैं। नॉलेज की सीढ़ी बनाकर दिमाग की खिड़कियां खोलते हैं और हमारे पास्ट के फाउंडेशंस पर हमारे भविष्य के मंदिर बनाते हैं। और इस फैक्ट के दर्शन आपको करवाने से मुझे फर्क पड़ता है। जनाब, ये थे कुछ, ये तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर ये मिस्टीरियस टेम्पल्स हैं। इसके अलावा आटे में नमक क्या? मतलब इतना बहुत सारे टेम्पल हैं इतना यहाँ। कुछ मिस्टीरियस है। बहुत है। ये जो इन्होंने अच्छा। बताया ये तो कुछ भी नहीं है। जी, इसके जी। अलावा इतनी मिस्टीरियस टेम्पल्स हैं, इतना ज़्यादा गोल्ड है, इतने ज़्यादा अजीबो गरीब तरीके से साइंटिफिक तरीके से बनाए गए टेम्पल्स हैं कि आज के लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं। अब जैसे ये टेम्पल्स हैं, इस टेम्पल्स के बारे में बताते हैं कि इतना गोल्ड है, इतना गोल्ड है। अच्छा, इसका जो 5वां छठा दरवाज़ा है ना, छठे दरवाजे के बारे में बड़ी टेंशनें रही हैं। यानी अदालत तक, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया है कि इसको खोलना है। अच्छा। लेकिन इसके जो कर्मचारी होते हैं या इस टेम्पल के नस्ल दर नस्ल काम करने वाले जो लोग होते हैं, कई सदियों से वो एक ही नस्ल चल रही है, तो उनको बाप दादा परदादा उसके दादा बता के जाते हैं कि ये कभी भी नहीं खोलना, वरना बहुत ही संकट, बहुत ही मसले मसाइल आ जाएंगे। तो ये टेम्पल का छठा दरवाज़ा आखिरी में सुप्रीम कोर्ट तो तक ऐसी क्या चीज़ है उसके पीछे? यही तो सवाल है कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ है ऐसी क्या चीज़ है आज तक। और मैं समझता हूँ, मैंने जब इस पर रिएक्शन दिया था तो मैंने ये कहा था कि ये कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसका वक्त आएगा तब वो खुलेगी, जब मतलब उसका जब वक्त होना है ना, यानी अभी तक वो वक्त नहीं आया और खुद ब खुद कोई ना कोई हालात, कोई ना कोई सबब, कोई ना कोई मामला जैसे बन जाएंगे। गोल्ड है या कोई ऐसी अनहोनी चीज़ें हैं, लेकिन वाकई वो मिस्टीरियस हैं और आज तक उसको किसी की हिम्मत नहीं हुई खोलने की। कोर्ट तक भी वो बात गई, एक लंबी बात है, लंबी हिस्ट्री उस पर। और गोल्ड कितना है, इतना गोल्ड है कि बाकायदा इधर से ईरान से और इधर से हमलावर आते थे मुसलमान। महमूद गजनवी के बारे में हमने बचपन में सुना है कि सोमनाथ में उन्होंने 17 हमले किए थे। आज भी वो अपनी शान और शौकत के साथ खड़ा हुआ है वो टेम्पल। इतना कहते हैं महमूद गजनवी के बारे में तो उन्होंने ये लफ्ज़ कह दिया, जितना ब्रिटिश ने नहीं लूटा
इतना इन्होंने लूटा है। लूटा ये महमूद गजनवी, क्योंकि ये इसको कहा जाता था गोल्ड, सोने की चिड़िया। सोने की इंडिया तो अभी भी कहते हैं सोने की चिड़िया ये। तो ये अभी लास्ट में जब इन्होंने उस चीज़ को, ये कि हमारे यहाँ पे इतना वेल्थ था, हमारे यहाँ पे इतने ज़हीन लोग थे, उस चीज़ को आज के दौर से कनेक्ट किया कि आज बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEO इंडियन हैं, तो उसको आप समझो कि यहाँ की सरजमीन में, यहाँ के DNA में, यहाँ के कल्चर में सदियों से ही जहानत, सदियों से ही एक चीज़ है। तो मैं नो डाउट। और बाकी वो जो कैलासा टेम्पल है वो बाकायदा पहाड़ काट के बनाया गया, मतलब जैसे केक नहीं होता, जैसे फर्ज करो केक हो या कोई चीज़ उसको काटो, यानी किस तरह बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है पहाड़ों के बीच। आप सिर्फ एक चीज़ तस्वुर करें, कहाँ कौन सी मशीनरी थी सालों हज़ारों साल पहले यार। हैरानगी की बात है। मतलब आप इस वक्त ये बताने वाला बताता है, इस वक्त हमारे पास ये मशीनरी नहीं है कि हम ये काटें। हमारे पास इस वक्त ऐसी मशीनरी नहीं है। तो क्या ये एलियंस का कनेक्ट था हमारे आवाम से, हमारे पूर्वजों से? क्या चक्कर था? आज तक जैसे एहराम मिस्र है, आज तक बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं, आज तक असल में इसको नहीं इसके लिए एक्सप्लेन कर पाया कोई भी, ये बनाए कैसे गया, कहीं हाथियों से ज़्यादा वजनी वो पत्थर ऊपर तक कैसे ले जाके गया, मतलब वो कैसे एहराम मिस्र बने? तो क्या पुराने लोग थे, उनके पास कोई ख़ास टेक्नोलॉजी थी जो आज हमें देखने नहीं रही? और वो जो बने हुई चीज़ें आज हम देखते हैं, टेम्पल या एहराम मिस्र जो इस तरह बने हुए, वो देख के हम हैरान हैं कि यार हमारे पिछले लोग ज़्यादा सही थे क्या? उनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी। आज तक दुनिया परेशान है इस बात पे। सर आपको ये दोनों चीज़ें कैसी लगी? सिमल तो परेशान मैं तो भाई सोना देख के हैरान परेशान हूँ। अल्लाह इतना सोना अगर हमारे मुल्क में होता तो क्या होता। लूट लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, अपना कुछ बना लेते हैं, हमें ऐसे ही छोड़ देते हैं ये लोग जैसा भी छोड़ा हुआ है हमें। ब्रिटिश ने बड़ा लूटा, उन्होंने बहुत एहतियात किया है और उसके बाद बहुत उससे चले। अगर लूट हमारी वहाँ पे भी चलती होती तो आज इंडिया भी ख़त्म हो चुका होता, मतलब कि सोना वहाँ से ख़त्म हो चुका होता। उन्होंने बहुत ख्याल किया, हर टेम्पल का ख्याल किया। लेकिन मेरे ख्याल में टेम्पल्स जो है किसी तरीके से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है कि उनके अंडर होते होंगे, और जो इनके पूर्वज से चलता हुआ आ रहा सिस्टम होता है ये वो चलाते हैं, गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते होंगे शायद। आपको क्या लगता है? देखिए तारिक, अगर रियलिटी में मैं बात करूँगा तो वो मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं होगी, क्योंकि दुनिया अब इस तरीके की पुरस्रारियत को एक्सेप्ट नहीं करती है। साइंस ने हर चीज़ डिस्क्लोज़ कर दी है। जो साइंस दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन जो चीज़ है वो इंसान की बॉडी है। उस बॉडी के बारे में रिसर्च करके उसके एक एक पार्ट का वो कर लेने वाली साइंस क्या मंदिरों को नहीं कर सकती? बिल्कुल। तो ये असल में ये इसमें हर मज़ाहिब की ख़ासियत है, क्योंकि उस जो भी मज़हब है, चाहे हमारे मज़हब में है या क्या नाम है इंडिया में हिंदू मज़हब में, तो वो मज़हब के जो करता धरता हैं वो हर चीज़ को पुरस्रारियत में रखते हैं। और उस पुरस्रारियत से उनका सिस्टम चलता है। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि वो पुरस्रारियत अगर ख़त्म हो जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगा ना मामला। मेरा मकसद है कि जब आपको ये पता है कि यार ये यहाँ पर से ये दरवाज़ा खोलेंगे तो इस तरीके, भाई दरवाज़ा खोलो, क्या है, मेरा मकसद कोई दुनिया ख़त्म तो नहीं हो जाएगी या वो, लेकिन उसको अगर उसकी कहानियाँ बनानी है, उसको दुनिया में वो कराना है। आप एक चीज़ जिसको मिसाल के तौर से, अब हमारी ये बिल्डिंग है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक कोई चीज़ कैसे वो कर दी जाए जिसको मिस्टीरियस जाहिर करे, कुछ दिनों बाद कुछ दिनों में वो ये यहाँ पर फैलेगी, फिर यानी सिटी लेवल पे फैलेगी, ज़्यादा फैलती है। हाँ, तो वो असल में उसको वो अच्छा, और उस चीज़ की जब तक वो रहेगी यानी मिस्टीरियस अहमियत जब तक वो नहीं होगी, अगर वो खुल जाएगी तो लोग कहेंगे। तो मकसद ये है कि ये ठीक है, ये हिस्ट्री इंडिया की नो डाउट के हज़ारों साल पे मुहैयत है, और दूसरे मुसलमान हुक्मरान भी जो वहाँ पर गए या अंग्रेज़ आए तो उसकी दौलत के हिसाब से आए। उन्हें पता था ये सोने के जमा करने के शौकीन है, और उसमें उन्होंने मज़हब को भी उसका बहुत ज़्यादा पार्ट बनाया हुआ सोना। अब ये हम कहेंगे तो एक बात जो है वो हम उनके किसी एक्ट से या हमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, वो अपने मज़हब में जिस तरह से हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और बल्कि हमारे से बहुत ज़्यादा आगे उनकी सोच है और दुनिया में उनका नाम भी है। लेकिन ये बात आप ज़रूर इस बात को माइंड में रखें कि ये जो है तमाम, जैसे ख़ुद उनके जो
ओ माई गॉड और ये पीके जो पिक्चर थी उसने आमिर खान ने बनाई और दूसरी वाली कौन, तो उसमें हर चीज़ बढ़ा दी। तो पढ़े लिखे आदमी जो होते हैं ना वो इस चीज़ को सारा समझते हैं। इस पे ज़्यादातर जो है जो कम यानी नॉलेज और वो रखता है वो इस सिस्टम पे हावी है। पढ़ा लिखा आदमी उस सिस्टम को इसलिए एक्सेप्ट करता है कि उसकी वो तादाद कम है। मेरा मकसद है कि वो क्वांटिटी में कम है तो वो उसको क्लेम या चैलेंज नहीं करते। यानी इस तरह आप कहना ये चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये टेंपल के बारे में हम नहीं कह रहे कि यहाँ पे क्या मसला है क्या नहीं है, लेकिन ओवरऑल अक्सर मज़हब को धंधा भी बनाया हुआ होता है और मज़हब को बहुत ज़्यादा खुफिया करके और एक तरह से मतलब मिस्टीरियस करके भी बाकायदा उससे आवाम के जज्बात से आवाम से खेला भी जा रहा है। अभी एक पाकिस्तान में केस चल रहा है एक रानुल हसन वाला, जो वो शुभ वाला बाबा, वही वो मतलब है कि लोगों से लाखों रुपए ले रहा है, पता चल रहा है उसकी इतनी वीडियो वायरल हो रही थी। बिल्कुल ये जो अभी यहाँ पर शाहर फैसल पे वो होता था, वो एक मज़ार बना था, वो ख़त्म हो गया ना, वो जो वहाँ पेट्रोल पंप बन गया, तुम्हें शायद याद हो। शाहर फैसल पे ये जो कारसाज ख़त्म होता है तो एक उल्टे हाथ पे पेट्रोल पंप है, वो वहाँ बाकायदा वो जो है वो लोग आते थे दूर दूर से, वो मज़ार थे, वो नेवी ने बंद करा दिया। तो वो मैं उसको थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊंगा कि वो पूरा यानी उसके अंदर वो वाली बात थी कि लोग आते थे कि जिस्म में वो हो जाते हैं, वो मैं पूरी तालाब बनाया हुआ था, तालाब था, वहाँ आता था पानी और उसमें कहते थे कि इस पानी में बरकत है, ये वो इस तरीके के। तो बात ये है कि आपका वास्ता बड़ा सिमल कहीं बाबाओं से नहीं मैं चाहती नहीं कि औरतों का तो ज्यादा चलता रहता है मामला, बरकत घर में है, किसी ने कुछ कर दिया, ज़्यादातर सर में दर्द हो रहा है, ज़्यादा औरतों के मसाइल ज़्यादा होते हैं क्योंकि औरतों के जब प्रॉब्लम होते हैं घरों में तो उनको यही अभी जो है भाई का मसला चल रहा था तो तावीज़ भी आ गया घर में भाई। तो तावीज़ की प्रैक्टिस तो सुने कि अम्मी ने बोला ये क्या लिखा हुआ पढ़ो इसको, मैंने कहा पढ़ा, शैतान भाग जाए और घर आ जाए, शौहर बेटा घर आ जाए, शैतान भाग जाए, सारा कुछ था। और अम्मी तावीज़ दिया उसको चप्पल मार रही है। मैंने कहा ये क्या, बोला मैं जो पढ़ रहा हूँ वो दोहरा रही है, फिर उसको तावीज़ को चप्पल मार रही है। तो मैंने कहा यार ये चप्पल से मुँह से उसको बंदे को चप्पलें पड़नी चाहिए। बाकी ये मंदिरों की जो मैंने हिस्ट्री वैसे इस पे ही देखी है तो वो तो आदमी का दिमाग ही काम नहीं करता है कि ऐसे ऐसे बनाए गए और उनका एक पूरा यानी प्रोसेस है। लेकिन ये दुनिया इसी तरह से तारीख देखो आज जो हमारे साथ में है, अब आने वाले वक्तों में जो जो चीज़ें होने जा रही हैं तो जो उस वक़्त के लोग होंगे कि यार ये उस वक़्त ये कैसे होता था, या हमारे सामने अभी जैसे हम लोग अपनी यंग एज में जो बहुत सी चीज़ें देखते हैं तो यही वाली बात है, गाड़ियों के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है और दूसरी चीज़ें तो ये पहले थोड़ी थी। मोबाइल के मोबाइल तो खैर बहुत यानी समझो ये मोबाइल में तो दुनिया आ गई। मेरा मकसद ये है कि देख लें, हाँ तो आने वाले वक्त में लोग कहेंगे ये कैसे, उस टाइम जो ये चीज़ें होती हैं उसका एक बाकायदा एक शऊर होता होगा उनको, उनके जो भी सिस्टम होगा उनके, लेकिन वो सिस्टम कहाँ है, कोई इसकी बाकियात मिलती, मशीनरी मिलती, सब गायब है। नहीं तो वो तो असल में बात यही है ना, वो कई जगहों पर बहुत सी निकलते हैं ये लोग, रिसर्च करते रहते हैं, ये नेशनल जियोग्राफिक में चले जाओ तो वो सारा बाकायदा चीज़ें वो कर रहे हैं, उनकी तो रिसर्च चलती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन बाकी बहुत ही मिस्टीरियस, हैरत अंगेज, वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। तो दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।